शमशेर, तुम्हारी बेटी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मुझे जाना है। नहीं, आज नहीं। रोहिणी, समझने की कोशिश करो। समझने की कोशिश कर रही हूँ शमशेर। तुम्हें पता है कब से तुम्हारी बेटी अपने बर्थडे का इंतजार कर रही थी? सिर्फ इसलिए कि आज एक दिन तो तुम उसके पास रहो। इन सब बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है रोहिणी। हाँ, किलर्स और रेपिस्ट के लिए वक्त है तुम्हारे पास, अपनी फैमिली के लिए नहीं। अभिषेक मात्रे की भी फैमिली थी। उसका बच्चा पैदा होने से पहले ही अनाथ हो गया। तुम बताओ मैं क्या करूं? नहीं जाऊं? यहां बैठ के केक खाऊं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग खान, कम। क्या बात है खान? कोई खास इंपॉर्टेंट बात है कि संडे को घर आना पड़ा? सर, अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि मात्रे के किलर्स एंटॉप हिल में छुपे हुए हैं। ओह, तो सर्च और अरेस्ट वारंट्स बनवा लो। नो सर्च एंड अरेस्ट वारंट सर। मैं टाइम और पेपर दोनों वेस्ट नहीं करना चाहता। उन्हें सीधा ऊपर पहुंचाना चाहता हूं। सो व्हाट डू यू वांट? टीवी कवरेज सर। एक जर्नलिस्ट हमारे साथ जाएगा और कवर करेगा लाइव, ताकि दुनिया देखेगी। और ये मैसेज उन टेररिस्ट तक भी पहुंच जाएगा कि बॉम्बे की टिकट कटवाई तो सीधा ऊपर पहुंच जाएगा। ऐसा कौन आदमी होगा जो कैमरा लेके टेररिस्ट की गोलियों के बीच जाएगा? मिल जाएगा सर। कि हमारी सुरक्षा के लिए एसीपी एसएस खान जैसे अफसर हैं। मैं हूं मीता मट्टू, एंटॉप हिल से बॉम्बे। बहुत बड़ी फैन लगती है तुम्हारी। खूबसूरत भी है। इसे तो स्टार होना चाहिए था। बॉलीवुड में सभी को सिक्योरिटी दिलाते हो, किसी को कह के इसको भी हीरोइन बना दो। सही कह रही हो तुम, कुछ बात है इसमें। हाँ, वहां वो तुम्हारी तारीफ करते रहे और यहाँ तुम उसकी। उसी के साथ जाके खाना खा लेते। Well, that was sweet. बाहर प्रेस तुम्हारे खिलाफ है और तुम्हारा डिपार्टमेंट भी। लेकिन हम इनके साथ हैं। And who the hell are you? कविराज पाटिल, इंस्पेक्टर कविराज पाटिल। Inspector Kaviraj Patil. Speak only when you're spoken to. Till then just shut up, okay? वरना बहुत जल्द इंस्पेक्टर से तुम हवलदार बना दी जाओगे। पुलिस के कौन से डिपार्टमेंट में ऐसे ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती है, मैं समझ में नहीं पुलिस का बेस्ट डिपार्टमेंट ATS। हाँ, योर बेबी। ये आइडिया तुम्हें कैसे आया? लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट, SWAT, स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स। मॉडर्न डे टेररिज्म और आर्म क्रिमिनल से टक्कर लेने के लिए एक ऐसी यूनिट की जरूरत है, एफिशिएंट, फास्ट एंड डेडली। Deadly. Your speciality. ये लाइसेंस टू किल तुम्हें किस बेवकूफ ने दिया? कमिश्नर कृष्णमूर्ति ने। Hey, didn't I just tell the two of you to shut up? Did I or did I not? No. Did I tell you to shut up or not? So why don't you just shut up? ऐसे बेवकूफों को कब शामिल किया तुमने अपने सर्कस में? हाँ? मैंने महाराष्ट्र के सारे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल से, पुलिस स्टेशन से 27 आदमी एक एक करके सिलेक्ट किए हैं, जो फिट हो, जिनका निशाना अच्छा हो और जो क्रिमिनल से टक्कर ले सके। आई वांटेड द बेस्ट। Oh. And this is what you got. मैंने एक नेता को जेब भरते हुए पकड़ा। बदले में नाम मिला सारी दुनिया की जेब चेक करने का। मजा आ रहा है? क्या मजा सर, लड़कियों को थोड़ी चेक कर रहा हूँ। मेरे साथ काम करोगे? पैसा बढ़ाकर मिलेगा। इस लोहे के डंडे के साथ तुम लोगों को चेक करते हो, तुम तो बात ही मत करो। एक चीज मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं, तुम्हारे इंस्पेक्टर का रैंक वापस मिल जाएगा। चलिए। आज आपके रिजल्ट आने वाले थे ना? हाँ। तो आपकी अम्मी ने कहा कि आपके लिए कुछ खास लेके दूं। ये आपको बहुत पसंद है ना? हाँ। रिपोर्ट आई? हाँ। दिखाएं? मैथ्स में फिर इतने कम मार्क्स? पर पापा मुझे सवाल समझ ही नहीं आ रहा था। तो कोशिश कीजिए और मेहनत कीजिए। जब हम आपकी उम्र के थे तो हमें भी समझ में नहीं आता था। हमारे साथ जो थे, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, और हम रहते हैं एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर। सालों तक आपकी अम्मी के लिए कुछ नहीं खरीद पाए।
आपके लिए चॉकलेट खरीदने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। यही बनना चाहते आप बड़े होकर हमारी तरफ पुलिस ऑफिसर? पढ़ो बेटा पढ़ो। आप लोग यहां भी आ गए। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था ना कि मुझे नहीं आना आपके एटीएस पेटीएस में। पर क्यों? अंडरवर्ल्ड में तुम्हारे से अच्छा नेटवर्क किसी का नहीं है जावेद। मैंने पुलिस के लिए अपनी जान खतरे में डालना छोड़ दिया है। हाँ ऑफ कोर्स सर, आजकल आराम की ड्यूटी बजाने की जो आदत पड़ गई है इनको, पार्क में लड़कियों को चूमने से रोकते ही हैं। क्यों खान साहब? हैं? यही मौका है अपनी करियर सुधारने का जावेद। हमें तुम्हारी जरूरत है। मुझे कोई जरूरत नहीं है अपना फोटो आप लोगों के बगल में टंगवाने का। अबे टॉमी से बात कर रहे थे। हमारे बच्चे के सामने तो हमारी इज्जत करो मियां। जावेद के शामिल होने से हमारी एटीएस पूरी होगी। ATS Assassin Training School। इनको और भी कई नाम दिए गए हैं। अच्छा। अल्लाह ट्रांसपोर्ट सर्विस। ओह आता तो संभला, हाय टपकाड़े शाड़े। बस। ATS means anti-terrorist squad. Is that a joke to you? Why? Do you see me laughing? So I mean to say कि ATS के खिलाफ जितने भी चार्जेस थे, लॉकअप में टॉर्चर, पब्लिक शूट आउट, एनकाउंटर किलिंग्स, ये सब झूठ था। सलाम वालेकुम। हाय। वाह 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 वाह, क्या ड्रेस है। लेकिन तुम पे नहीं जचता। हो जाए बिल्कुल नहीं ना। आपके वो वाले ड्रेस कहाँ? हाँ? बैग में रख के आई हो क्या? वो छोटे स्मॉल आप क्या कह रहे हैं? नाचने आई हो ना, यहाँ की रौनक बढ़ाने। चुचा दीपा बार की सबसे पटाखा और तीखा बार डांसर। हाँ? देखिए, ये शरीफ लोगों की शादी है। अरे शरीफ लोगों की शादियों में भी तवाइफें नाचती है। हाँ? तवाइफ का मतलब समझती है ना आप? वही वैश्या, रंडी। सर ये क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, हम इनके डांस के लिए कब से इंतजार करें और आप इन्हें कुछ नहीं बोलते। ये हमारे मेहमान हैं। मेहमान? ये तुमने चीचा को नहीं बताया? मतलब तुमने चीचा को ये भी नहीं बताया होगा कि आप बॉम्बे के सबसे मशहूर अंडरवर्ल्ड भाई के आइटम हो, हैं? रखेल है? बुआ की रखेल। चीचा नहीं जानते आप तेरे बुआ को? पर हमारा ही प्लान हम पे उल्टा पड़ गया। वो बाहर तो निकले, लेकिन गलत जगह पे और गलत टाइम पे। शमशेर, एक बार, सिर्फ एक बार तुम इतना याद रख सकते हो कि एक पुलिस वाले होने से पहले किसी के पिता हो, पति हो तुम किसी के। सलाम वालेकुम मियां। क्या सोच के गए थे कि खान डर जाएगा? अरे खान 26 लोगों को उड़ा चुका है अब तक, और तुम 30 30 अब उन लोगों ने 30 को उड़ाया। अगर तुम सबको उसने उड़ा दिया तो उसके 31 हो जाएंगे। तो क्या अपन क्या डरेगा क्या उससे? कब से अपन को उंगली दे रहा है, कभी इसका आई, कभी अपन का छावी को उल दे रहा है। अपन क्या हिजड़ा है क्या इधर बैठकर गाएगा? आइयो बल्ली। ये तुम लोग सड़क के गुंडों की तरह सोचना कब छोड़ोगे? यही तो खान चाहता है कि तुम सबका भेजा सरके और अपने अपने अड्डों से बाहर निकलो और उसके निशाने पे आ जाओ। और इसीलिए तुम सबके घर वालों को वो और उसके आदमी धमका रहे हैं।
रोहिणी है ना? यही चाहती थी ना तुम? हाँ। ये लो, साइन करो, खत्म करो। ये इतना आसान है तुम्हारे लिए शादी तोड़ना? ये शादी तो कब की टूट चुकी है। रोहिणी, आई एम सॉरी। सॉरी? और किस किस चीज के लिए सॉरी कहोगे तुम? तुम्हें पता भी है तुम्हारे घर में क्या हो रहा है? तुम्हारी बेटी अपने एग्जाम में पहली बार फेल हुई है। 4-4 दिन घर नहीं आते, मेरा फोन नहीं उठाते। रोहिणी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि पुलिस वाले की नौकरी कैसी होती है। कैसी होती है? कुछ बताते तो मैं समझने की कोशिश करती ना। क्या बोलता मैं रोहिणी कि रोज किस तरह की चीजों के साथ डील करना पड़ता है मुझे। वो गैंगस्टर जो चंद हजार रुपयों के लिए किसी का मर्डर कर देता है, वो टेररिस्ट जो किसी के गले में टायर लटकाकर उसे बीच सड़क में जला देता है, और वो बाप जो अपनी 5 साल की बेटी का बलात्कार करता है। ये बताओ मैं तुम्हें, इन सब चीजों को मैं घर के बाहर छोड़कर तुम्हारे पास आता था, ये सोचकर कि तुम दोनों मेरी जिंदगी हो। रोहिणी, घर आ जाओ प्लीज, मैं सब ठीक कर दूंगा, आई प्रॉमिस। कम। भाई मेरा बेटा उनके पास है भाई। वो कहते हैं उसे मार देंगे। मेरा एक ही बेटा है भाई, आप उसे बचा लीजिए। मैंने आपके कहने पर आधे पैसे दे दिए। लोखंड वाला, स्वाति बिल्डिंग, 300 तो अब बाकी के पैसे भी मैं दे दूंगा, पर मेरे बेटे को बचा लीजिए भाई, मेरा एक ही बेटा है। अच्छा भाई, थैंक यू। क्या भाई, फिर वही माया का लफड़ा? अपनी लाइन में सब लोग गटर से निकल कर आते हैं, कुछ लोग ऊपर निकल जाते हैं और कुछ लोग गोली खाकर वापस गटर में गिर जाते हैं। बहुत गोल गोल घुमाया तुमने, हाँ? Anyway, so welcome to the big day, November 16th. तुम्हें पता कैसे चला कि वो लोग वहां थे? मेरे एक इन्फॉर्मर ने मुझे बताया। स्वाति बिल्डिंग, 302, लोखंड वाला। माया और उसके फंटर वहीं मिलेंगे साहब। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तुम्हें दुबई से एक कॉल आया था। What? उन्हें मारने के इंस्ट्रक्शंस तुम्हें उन्हीं के दुबई वाले बॉस ने दिए थे। ये गलत है। हेलो। अच्छा, अभी माया का पता लिख। 302, स्वाति बिल्डिंग, लोखंड वाला। 5 आदमी हैं और एक भी बचना नहीं चाहिए, समझा? फोन रिकॉर्ड्स के मुताबिक तुम्हारी डायरेक्ट लाइन पर उस दिन दुबई से एक कॉल आया था। उस दिन मेरे फोन पर कई इंटरनेशनल कॉल्स आए थे, रोज आते हैं। ये किसी ने नहीं बताया आपको? No wonder human rights वाले want your head. बाहर मोर्चा लेके आए। हाँ, ये लोग जो सड़कों पर खुलेआम घूम सकते हैं, अपनी बातें कह सकते हैं, क्योंकि मुझ जैसे लोगों ने उनको ये आजादी दी है। वरना इस देश में कई जगह ऐसी हैं जो डर के मारे घर पे छुप के बैठना पड़ता है, अपना मुंह बंद रखकर। मुझ जैसे लोगों की वजह से आज क्रिमिनल्स में पुलिस का डर तो है। कोई किसी का खून करने से पहले 2 बार सोचता तो है। ये माया और बुआ क्या है? इनका जिंदा रहने से किसी का क्या फायदा हो सकता है? प्लीज टेल मी मिस्टर डिंगरा। योर ऑनर, पिछले कुछ दिनों से मैं अपने क्लाइंट एसीपी एसएस खान के साथ कुछ भारी डिस्कशन में रहा और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मैं इस केस के बारे में ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। ना ही मैं कोई सबूत पेश करना चाहता हूं, ना ही कोई गवाह। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, 1 क्वेश्चन। इस अदालत से, इस समाज से, इस देश से सिर्फ एक सवाल। यह सवाल कोई कानूनी नहीं है, यह सवाल है आपके और मेरे परिवार के बारे में। योर ऑनर, आपका भी एक घर है, आपकी फैमिली है, आपकी बीवी है, बच्चे हैं।
इस वक्त आपकी बीवी बच्चे घर में अकेले हैं और आपके घर के बाहर एक आदमी गन लेकर के खड़ा है। आप क्या चाहेंगे कि वो आदमी कौन हो? और आप लोग क्या चाहेंगे अगर आपके घर के बाहर एक आदमी गन लेकर के खड़ा है तो आप क्या चाहेंगे कि वो कौन हो? माया, बुआ या एसीपी शमशेर खान? इस मामले में योर ऑनर मैं नहीं चाहता कि आप कोई लंबा चौड़ा फैसला सुनाएं। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि आप मेरे इस आसान से सवाल का आसान सा जवाब दे दें। That's all, Your Honor. Thank you. हाईकोर्ट ने शूट आउट लोखंडवाला केस में अपना फैसला सुना दिया है।